एग्जाम्पल 1, फाइंड मिलियन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। प्रीवियस वीडियोस में हमने डेफिनेशंस और थ्योरम्स की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से थ्योरम्स और डेफिनेशंस कर सकते हो। नाउ फर्स्ट पार्ट, e की पावर माइनस ए एक्स, तो ए हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे हमने मिलियन की डेफिनेशन लगा दी, 0 to infinity एफ एक्स, एक्स की पावर एस माइनस 1 डी एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एफ एक्स की जगह e की पावर माइनस ए एक्स। देन इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया है, जो e की पावर है उसको t पुट कर लिया, तो यहाँ पे बन गया e की पावर माइनस टी की पावर s माइनस 1। अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, a dx अपॉन dt, तो dx किसके इक्वल आ गया, dt अपॉन a। तो यहाँ पे पुट कर दिया, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a की पावर s, नहीं 1 अपॉन a की पावर s माइनस 1 और एक ये वाला तो प्लस 1 बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे क्या था, x की पावर s माइनस 1 था ना, तो यहाँ से x की वैल्यू भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, t अपॉन a। सो यहाँ पे हमने पुट किया e की पावर माइनस टी, देन क्या आएगा t अपॉन a की पावर s माइनस 1 dt, dx की जगह dt अपॉन a। तो a की पावर्स इकट्ठे करेंगे तो s माइनस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, पावर s रह जाएगी। बाकी टर्म क्या है, e की पावर माइनस टी की पावर s माइनस 1 डी टी। सो ये हमारा फंक्शन बन गया, फॉर्मूला बन गया 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ n। अगर x की पावर यहाँ पे n है तो गामा फंक्शन ऑफ n आ जाता है, इसलिए अगर t की पावर यहाँ पे s है तो गामा फंक्शन ऑफ s आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमने, सॉरी सेकंड पार्ट में, m ऑफ साइन के टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो हमेशा पेपर में आते हैं, इसीलिए आपने जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक की थ्योरम या एग्जाम्पल है तो उसको अच्छे से कर लेना है। रिप्लेस कर दिया a को आयोटा k के साथ, तो हमारा ये आ गया। अगर आपको ये पार्ट आता है तो पहले आपने बाय लेमा इसको प्रूव करना है। हमें पता है कि अयोटा किसके इक्वल है, नेक्स्ट स्टेप में इसकी हम यूज करेंगे इस कंडीशन को, इसलिए इसको ध्यान से देखो, जैसे हमने ग्रेजुएशन में भी किया है। ये अयोटा किसके इक्वल हो सकता है, 0 प्लस अयोटा 1, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो अयोटा ही आ जाएगा। देन 0 किसकी वैल्यू होती है, कॉस पाई बाय 2 की, क्योंकि कॉस पाई बाय 2 0, साइन पाई बाय 2 1, तो यहाँ पे हमने 1 की जगह लिख दिया साइन पाई बाय 2। तो अयोटा किसकी इक्वल आ गया, कॉस पाई बाय 2 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 2। इन जो अयोटा की वैल्यू वो हमने ग्रेजुएशन में भी यूज की है। सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे अयोटा की पावर s, और k की पावर s हमारा कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देंगे। ऐसे e की पावर माइनस अयोटा k x को क्या लिख सकते हैं, जैसे e की पावर अयोटा थीटा किसके इक्वल था, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, वैसे हम ये लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कोस ऑफ माइनस थीटा, कोस थीटा होता है तो कोस थीटा आ जाएगा, कोस अयोटा के एक्स माइनस, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा होता है, ये भी आप लिख लो, कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस अयोटा साइन अयोटा एक्स के एक्स, और ये वाली टर्म एज इट इज, और अयोटा की जगह हम ये पुट कर देंगे। सो हमारा ये स्टेप आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो मिलियन ट्रांसफॉर्मेशन था उसको सेपरेट कर दिया और इस टर्म को ऊपर ले आए, तो ऊपर आके क्या बन गया, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। यहाँ पे इन्होंने गलत दे रखा है, यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि सॉरी यहाँ पे तो हमने अयोटा की वैल्यू पुट की थी।
ये तो ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस एस आ जाएगा, तो माइनस एस को अंदर ले आई बाय डी मोवियस थ्योरम से। फिर से क्या किया, माइनस एस पाई बाय 2, दैट मीन्स प्लस होता है तो कॉस साइन पाई बाय 2। तो यहाँ पे पुट करेंगे आयोटा एज इट इज साइन माइनस एस पाई बाय 2। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यहाँ पे आगे क्या आ गया, माइनस। नाउ इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया तो क्या आ गया, साइन एम साइन के एक्स इज इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ एस अपॉन के की पावर एस साइन एस पाई अपॉन 2। अगर कॉस की वैल्यू आती तो हमने इसको भी, तो कॉस वाले को कैसे लिखते हैं, गामा, बस साइन की जगह क्या आ जाता, कॉस एस पाई बाय 2। नाउ थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, पहले डेफिनेशन लगानी है, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एस माइनस 1 डी एक्स। देन इसको सोल्व करने के लिए जो ई की पावर है उसको पुट कर दिया टी, देन टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडरूट टी डी एक्स, देन इसका डी एक्स क्या आ जाएगा, 1/2 अंडरूट टी डी टी। तो यहाँ पे पुट कर दिया, अगर x 0 है तो t भी 0, अगर t x इन्फिनिटी है तो t भी इन्फिनिटी। तो लिमिट्स हमारी सेम रहेंगी, e की पावर माइनस टी, टी की पावर s माइनस 1/2 dx की जगह आ गया 1/2 अंडरूट टी। देन इसको सॉल्व किया, फिर हमारे पास सॉल्व करके क्या आ गया, 1/2 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, टी की पावर s बाय 2 माइनस 1। इसको कंपेयर किया तो गामा फंक्शन क्या आ गया, s बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में फोर्थ पार्ट क्या है, 1/1 प्लस एक्स। पहले हमने डेफिनेशन लगाई, फिर इसको सॉल्व करने के लिए पुट कर दिया x को या t को x/1 प्लस एक्स। देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे मैंने सॉल्व करके भी दिखाया है, नहीं यहां पे हमने पुट किया है t को x को t/1 माइनस टी। यहां पे हमारा कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, इसको आप लर्न कर लेना, CTM। x को क्या पुट करना है, t 1 माइनस टी। देन इसको सॉल्व करके t की वैल्यू क्या आ गई, x 1 प्लस एक्स। देन dx क्या आ जाएगा, इसका क्या करेंगे हम, कोशेंट रूल लगा देंगे। देन इसको सॉल्व करके क्या आ गया, dt 1 माइनस टी स्क्वायर। कोशेंट रूल कैसे लगाते हैं, पहले ये टर्म एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई t का डेरिवेटिव, तो क्या आ गया 1, फिर उसके बाद सेंटर में माइनस, फर्स्ट टर्म एज इट इज, जो सेकेंड टर्म है उसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 माइनस 1, दैट मीन्स -1, और जो नीचे वाली डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। देन इसको सोल्व किया तो क्या आ गया, dt/1 माइनस टी स्क्वायर। तो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट कर दिया 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर s माइनस 1, देन यहाँ पे dx की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, इसके एलसीएम को सॉल्व किया, यहाँ पे इसके बाद ये स्टेप है, इसका एलसीएम लिए तो क्या आ गया, 1 माइनस टी प्लस टी, और 1 माइनस टी ऊपर आ गया, देन t की पावर s माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर s माइनस 1 प्लस 2 dt। इसको ओपन किया तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 1 माइनस टी की पावर s माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर s प्लस 1 डी टी। देन 1 माइनस टी को ऊपर ले गए तो क्या बच गया, माइनस s, टी की पावर s माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर माइनस s डी टी। तो ये टर्म आ गई हमारे पास। यहाँ पे हमारी इंटीग्रेशन कैसे चेंज होगी, अगर s 0 है तो अगर x 0 है तो t भी 0, अगर x इन्फिनिटी है तो t क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नाउ यहां तक हमारा सेम टर्म आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, इसका डेफिनेशन लगा दी। गिवन क्या हमें, 0 to 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। तो किसका आंसर इक्वल टू क्या आता है, बीटा m, n।
दैट मीन्स x की पावर m, यहाँ पे क्या है s, तो यहाँ पे s आ गया कोमा, देन 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, देन मीन्स n लेकर आना है। तो n कैसे लेके आएंगे, अगर यहाँ पे -1 +1 कर देंगे तो पीछे वाला क्या बचेगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव 1 है वो उसको ले लेंगे। यहाँ पे देखो +1 -1 कर दिया, हमें लास्ट में चाहिए क्या, माइनस चाहिए, तो इसीलिए हमने क्या किया, पॉजिटिव वाले को रख लिया, 1 माइनस एस रख लिया, और जो पीछे वाला माइनस है उसको एज इट इज रख लिया। तो कंपेयर किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एस। नाउ इसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा फंक्शन ऑफ m, गामा फंक्शन ऑफ n, गामा फंक्शन ऑफ m प्लस n। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बचेगा 1, तो नीचे वाली टर्म खत्म होगी, ऊपर क्या आ गया, गामा फंक्शन ऑफ s, गामा फंक्शन ऑफ 1 माइनस एस। नाउ इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई साइन एस पाई। सो यहाँ पे पुट कर दिया पाई साइन एस पाई। सो ये हमारा सॉल्व हो गया। नाउ फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है हमें, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहां तक तो पहले हमने डेफिनेशन लगा दी, देन इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लिया, देन एक्स किसके इक्वल आ गया, √t के, तो dx किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2√t dt। अगर x 0 है तो t भी 0, अगर x इन्फिनिटी है तो t भी इन्फिनिटी, तो 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दी। 1/1 प्लस टी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, t की पावर s माइनस 1, और जो नीचे वाला 2 है वो एज इट इज 1/2 था ना, वो यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि x की वैल्यू क्या आएगी, √t आएगी, दैट मीन्स t की पावर 1/2, तो 1/2 नीचे आ गया। इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt/2√t। देन इसको फिर से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारा ये आ गया। देन फिर से हमने z को पुट कर लिया, या आप यहां से याद रखना t1 प्लस t को पुट कर लिया z। सो t की वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करके क्या आ गया, z 1 माइनस जेड। नाउ dt का फिर हमने फिर से क्वोशिएंट रूल लगा दिया, तो क्या आ गया, 1/1 माइनस जेड स्क्वायर dz। सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर दिया। नाउ अब देखो यहाँ पे अगर t 0 है तो 0 1 प्लस 0, तो z की वैल्यू क्या आ गई, नहीं, अगर t 0 है, t 0 है तो 0, अच्छा ऊपरी 0 आ गया तो z भी तो 0 के इक्वल आ गया। देन अगर t इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी की जगह यहाँ पे 1 आना चाहिए। इसको बनाकर देखते हैं हम, t एज इट इज, z इक्वल टू, और जो नीचे वाला t है उसको बाहर निकाल दिया, t 1 प्लस 1/t। सो जो आगे वाला t है उसके साथ कैंसिल हो गया, z इक्वल टू t को हमने क्या पुट करना है, इन्फिनिटी पुट करना है, 1/1 प्लस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी 0, तो 1/1 किसकी इक्वल आ गया, 1, तो लिमिट हमारी बन गई 1। 1/2 एज इट इज, 0 to 1, t की जगह पुट कर दिया z, 1 माइनस जेड की पावर s/2 माइनस 1, और यहाँ पे dt की जगह हमारी ये टर्म आ गई, और नीचे वाली टर्म क्या थी हमारी, 1 प्लस टी, तो 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड आ गया। नाउ फिर से हमने इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर से यहाँ पे बिट्टा वाला फॉर्मूला लगा दिया जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था, देन इस पे गामा वाला फंक्शन लगा दिया। सो सॉल्व करके हमारा ये टर्म आ गई, यहाँ पे s/2 आएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट था। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा फंक्शन ऑफ s, गामा फंक्शन ऑफ 1 माइनस एस, पाई साइन एस पाई। तो यहाँ पे s की जगह क्या है, s/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई साइन s/2 पाई। अगर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कोसिकेंट, क्योंकि 1/sin थीटा इज कोसिकेंट थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, पाई s/2, और यहाँ वाला पाई आगे। नाउ 6 पार्ट में क्या गिवन है, 1/e की पावर x माइनस 1। फर्स्ट क्या किया, डेफिनेशन लगा दी 1/e की पावर x माइनस 1 की, क्या होती है, 0 to इन्फिनिटी f of x की पावर s माइनस 1 dx, इसे दे दिया स्टार। नाउ
इसके बाद हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, इसीलिए हमने ये मेथड लगाया, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एन एक्स। यहाँ पे अगर 0 पुट किया तो 1 पुट किया तो e की पावर माइनस एक्स, 2 पुट किया तो e की पावर माइनस 2x प्लस अप टू सो ऑन। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 टू e की पावर 0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एन एक्स। तो ये सारी टर्म्स हमारी कंबाइन होगी, जो फर्स्ट वाली टर्म है वो एज इट इज, प्लस जो लास्ट वाली टर्म है वो क्या बन गया, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एन एक्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे इन्फिनिटी का a 1 माइनस आर। a क्या है हमारा 1 और r क्या है, इन दोनों का डिफरेंस t2 अपॉन t1 क्या है हमारा e की पावर माइनस 1 अपॉन 1। तो क्या इसके इक्वल आ गया e की पावर माइनस 1 माइनस एक्स के, तो यहाँ पे पुट कर दिया 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो ये टर्म आ गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो ये +1 था उधर जाके बन गया -1, और जो ये वाली टर्म है वो एज इट इज, और जो हमारा समेशन है वो 1 से स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या किया हमने, e की पावर माइनस एक्स था तो 1 e की पावर x बनाने के लिए क्या किया, 1 अपॉन e की पावर x कर दिया, जो नीचे वाला x था वो ऊपर आ गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर x माइनस 1, ये देखो वन अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 एज इट इज। देन इसका एलसीएम लिया, e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1, जो e की पावर x वो ऊपर चले गया, नीचे क्या आ गया, e की पावर x माइनस 1, तो ये टर्म आ गई हमारी। देन फिर से हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले ली, इसका हमने एलसीएम ले लिया, तो नीचे क्या आ जाएगा, e की पावर x माइनस 1, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर x माइनस माइनस प्लस, तो 1 आ जाएगा। जो e की पावर x माइनस e की पावर x है वो कैंसिल होके क्या बच जाएगा, ओनली 1, तो 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1। ये देखो यहाँ पे ये टर्म थी ना, इसका एलसीएम ले लो, e की पावर x माइनस e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, इसको ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो इसके साथ ये कैंसल, 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1। सो इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एन एक्स बाय यूजिंग दिस वन। क्योंकि हमारा क्या था, 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर x किसके इक्वल था, इसके, जो n इक्वल टू 0 के लिए था, इसीलिए वहां पे हमने। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे 0 क्यों नहीं आया, 0 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो 0 वाला है वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स के इक्वल आ रहा है। बट हमें गिवन क्या है, 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 गिवन आया है हमारे पास, इसीलिए अगर इसको ओपन करेंगे n इक्वल टू 1 के लिए तभी ये रिजल्ट आएगा हमारे पास। सो आपने यहाँ पे ध्यान से लिखना है कि यहाँ पे n इक्वल टू 0 आना है कि इन्फिनिटी आना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, मिलियन की जो ये वाली डेफिनेशन थी वो एज इट इज आ गई। नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, क्या आया, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एन एक्स, ये वाला, फिर उसके बाद x की पावर x माइनस 1 dx एज इट इज। सो यहाँ पे लिख दिया, यूजिंग स्टार पुट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में फिर से इसको सॉल्व करने के लिए जो e की पावर वाली टर्म है उसको पुट कर दिया, nx इज इक्वल टू वाई एंड dx इज इक्वल टू dy, तो dx इक्वल आ गया dy अपॉन n। सो फिर से यहाँ पे पुट किया, देन यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी e की पावर मैक्स x की पावर n माइनस 1 dx किसके इक्वल होता है, गामा फंक्शन ऑफ n, तो यहाँ पे आ गया गामा फंक्शन ऑफ s अपॉन s
एक्स की पावर n की पावर s। तो आपको ये भी आ सकता है रीमन जीटा फंक्शन, आपको आ सकता है स्टेट एंड प्रूव्स रीमन जीटा फंक्शन। तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। ये बन गया गामा ऑफ एस और रीमन जीटा क्या बन गया, समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1 अपॉन n की पावर s। इसको छोड़ के बाकी जो भी टर्म है वो हमारा जीटा फंक्शन ऑफ s है। नाउ हमारे पास 2 पार्ट्स रह गए। 7th पार्ट क्या है, 2 e की पावर 2x माइनस 1। 8th पार्ट में क्या गिवन है, 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1। फर्स्ट स्टेप में डेफिनेशन लगाई, जो टर्म हमारी कॉमन आ रही है वो कॉमन निकाल दी, 0 to infinity x की पावर s माइनस 1। और यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला यूज कर लिया 521 पेज पे, जो हमने अभी किया है दिस वन। अगर आपको ये जो नेक्स्ट पार्ट है 7th पार्ट आ जाता है तो आपने यहां तक बाय लेमा इसको प्रूफ करना है। सो आप कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से स्टार्ट करके फिर उसके बाद ये टर्म, फिर आपका ये आंसर आ जाएगा। तो बाय लेमा आपने इतना सा प्रूफ करना है। सो यहाँ पे पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया 2x के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2x वाला फंक्शन है। देन यहाँ पे क्या आ गया, 1 अपॉन 2 की पावर x माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। देन समेशन को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या आ गया 0 to infinity e की पावर माइनस 2x x की पावर s माइनस 1 dx। फिर से इसको सॉल्व करने के लिए e की पावर को पुट कर लिया y, देन dx इक्वल आ गया dy अपॉन 2n। देन फिर से हमने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करके हमारा ये आ गया और ये हमारा जीटा का फंक्शन बन गया। समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1 अपॉन n की पावर s किसका फॉर्मूला था, जीटा फंक्शन ऑफ s, जो हमने प्रीवियस पार्ट में किया था। लास्ट पार्ट में क्या गिवन है हमें, ये गिवन है 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, e की पावर x को पहले बनाना पड़ेगा। हमें पता है 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 किसकी इक्वल आएगा, 2e की पावर 2x माइनस 1, क्योंकि नीचे क्या फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम अगर एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो e की पावर x के साथ माइनस e की पावर x खत्म हो जाएगा और 1 प्लस 1 बन जाएगा 2। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हमें ये इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको हम उधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो ये टर्म हमारी इधर आके क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो ये टर्म आ गई। उसके बाद मिलियन अप्लाई कर दिया, फिर हमने जो प्रीवियस पार्ट थे उनकी वैल्यूज को यहाँ पे यूज कर लिया। पार्ट 6 एंड 7, अगर आपको ये पार्ट आता है तो बाय लेमा आपको इसको प्रूफ करना पड़ेगा, दोनों पार्ट्स को। लेमा 1 में ये पार्ट प्रूव करोगे, लेमा 2 में ये पार्ट प्रूव करोगे। अगर आपको ये 2 मार्क्स में आता है तो आपने सीधा रिजल्ट लिख देना है। अगर 4 मार्क्स में आ गया तो आपने एक पार्ट को प्रूव कर देना है। नाउ जो टर्म कॉमन निकल रही है उसको कॉमन निकाल दे, 1 माइनस 2 1 माइनस एस, अंदर क्या आ गया गामा फंक्शन ऑफ एस, जीटा फंक्शन ऑफ एस। तो इसके साथ हमारी एग्जाम्पल 1 कंप्लीट होती है। और ये सभी क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स या 2 मार्क्स या 8 मार्क्स में आ सकते हैं, इसीलिए आपने इसको अच्छे से कर लेना है। थैंक यू।